तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख कर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। देखो प्यारे जो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो देखो पहले जो ये जो ना विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। देखो पहले जो ये जो होती है ना पत्ती वाले भाग में होती है, पत्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूं। तो देखो पहले जो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं। देखो पहले जो वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देख सकते हो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एब्सिसिक आम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। देख सकते हो पर जो मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग क्या होगा, शुक्रवाहिका। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से लिख कर आना वास्तविक तथा उल्टा। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना होगा। देखो छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच। 10 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा प्यारे बच्चों उल्टा होता है। वैसे आपके पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर मैं यहाँ पर आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, तो इनको भी आप लोग याद कर लेना। 8वां प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तो इसका राइट आंसर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जनित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछिए, तो चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान बता देता हूँ। जोड़ी के मिलान में आपको क्या करना है, एटीपी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऊर्जा मुद्रा से। कहाँ पर लिखा है ऊर्जा मुद्रा, ये लिखा है। मुकुलन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका कर लेना हाइड्रा से। कहाँ पर लिखा हाइड्रा, देखो ये लिखा है, ये लिखा है। मेंडल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना अनुवांशिकी से। कहाँ पर लिखा अनुवांशिकी, ये लिखा है। आम्ल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना HCl से। कहाँ पर लिखा है HCl, देखो ये लिखा HCl। विद्युत धारा की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों एम्पियर से कर लेना है। कहाँ पर लिखा एम्पियर, तो देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है। और घेंगा रोग की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, थायरोक्सिन से। कहाँ पर लिखा थायरोक्सिन, देखो ये लिखा है। और डायोप्टर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता से। कहाँ पर लिखा लेंस की क्षमता, देखो ये लिखा है। मरकरी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना द्रव्य धातु से, जो कि ये लिखा द्रव्य धातु, देख सकते हो ये यहाँ पर आपका दिया गया द्रव्य धातु ये वाला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी इस प्रकार से। एंटासिड औषधि का उपयोग काय का उपचार करने के लिए किया जाता है, अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। धात्वें ऊष्मा एवं विद्युत की प्यारे बच्चों क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है, देख सकते हो बच्चों अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, अंडाणु का इससे निर्माण होता है। और मेंडल ने के नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल ने प्यारे बच्चों देखो कौन सा नियम दिया था, अनुवांशिकी का नियम दिया था। तो यहाँ से आपको अनुवांशिकी लिखकर आना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा वायुमंडलीय, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्यारे बच्चों ये होता है। एक अश्व शक्ति बराबर देखो प्यारे बच्चों कितना होता है, तो यहाँ से आपको लिख देना 746 वाट के बराबर होता है।
और ओजोन का प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको 3 अणुओं से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर आपको 3 लिखकर आना होगा। तो ऐसे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तन्यता क्या है। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाई 1 करके बता देता हूँ, आप लोग इनको नोट कर लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों तन्यता क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, देख सकते हो, तन्यता धातुओं का वे गुण जिसे उन्हें खींचकर पतले तार में बदला जा सके। दूसरा क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों अनैच्छिक क्रिया जो होती है ना, मेंडुला आव्लागेंटा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिखा है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, 1 डायोप्टर होगी। और अब अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, घर में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वाट की होती है। तो देखो प्यारे बच्चों घर में जो प्रयुक्त होती है ना, वो विद्युत 220 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम होगा विद्युत मोटर। क्या लिखोगे, विद्युत, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा मोटर, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको आगे के इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 5 पूछा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा याद कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। हाइड्रोकार्बन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोजन के पाचक में पाचक लार की क्या भूमिका होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। लसिका और रक्त में प्यारे बच्चों 2 अंतर पूछे गए हैं, तो लसिका और रक्त में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अब अगला क्वेश्चन, समजात अंग क्या है, उदाहरण से दीजिए। तो देखो बच्चों समजात अंग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ये बता दिया। मेंडल ने प्रयोग के लिए कैसे पता किया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा है, किस लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही प्रयुक्त क्यों है। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आगे अब आग के पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लेना, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और 15 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया है, देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और 16 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर अगर देखें ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा, तो इसको भी आप लोग देख कर लिख दें। 17 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो देखो आपका 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, तंत्रिका तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना था, देखो इसको यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो प्रतिवर्ती क्रिया का नामांकित चित्र आपको बनाना था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। जिप्सम क्या है, तो देखो जिप्सम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धोने का सोडा। ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा आपको, तो देख सकते हो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।